गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर जंक्शंस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 28 जून 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे प्रीवियस क्लास का क्विक रिविजन। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना 2026 गुजरात ने लागू किया है। तोशाखाना गवर्नमेंट जो है वो मैनेज्ड किसके द्वारा होता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा होता है। न्यू अभी किसे नियुक्त किया गया है? इंटेलिजेंस ब्यूरो महेश दीक्षित को। हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। और ये भी याद रखिएगा हेमिस जो है वो एक मास्क फेस्टिवल है। बुक ऑफ भाव्य फॉल्क किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। 11th ब्रिक्स एनर्जी मीटिंग कहाँ हुआ है इस बार? गुरुग्राम इंडिया में हुआ है। संविधान हत्या दिवस 25 जून 1975 में। शतायु डैशबोर्ड क्या है? शतायु डैशबोर्ड है जो ट्रेंड हेल्थ केयर गिवर्स को नीडी पेशेंट के साथ कनेक्ट करता है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग कब मनाया जाता है? तो 26 जून को। एआई अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट जिसपे 35 नेशन ने साइन किया है, वो समिट का नाम क्या है? तो पैक्स सिली का समिट है। राजौली बंदा डाइवर्जन स्कीम आरडीएस स्कीम है जो कि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच एक डिस्प्यूट बना हुआ है, वाटर डिस्प्यूट। एयर सुविधा 2.0 न्यू हेल्थ डिजिटल रूल्स है ट्रैवलर्स के लिए, एयर ट्रैवलर्स के लिए। ये मुख्यतः इबोला वायरस से संबंधित है। आरबीआई लिक्विडिटी इंजेक्शन वाया 7 डे VRR वेरिएबल रेटो रेप 1.41 लाख करोड़ का बजट निकाला है। इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर 26 जून को मनाया जाता है यूएन के द्वारा। इंडियन पासपोर्ट फ्री हाइक इफेक्टिव डेट कब है? इंडियन पासपोर्ट का हाइक हुआ है, उसमें इंक्रीजमेंट हुआ है 1 जुलाई 2026 से। तो डिस्कस करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। विच कंट्री डिड इंडिया डिस्पैच इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन मेडिकल एंड रिलीफ एड टू अंडर ऑपरेशनल एमस्टेड? मीन्स इंडिया जो है इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन को भेजा गया है, किस देश में भेजा गया है? ऑपरेशन एमस्टेड के द्वारा। तो जहां अभी डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक भी आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन एमस्टेड। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिसास्टर रिलीफ है ये HDR मिशन। क्या है इसका? अर्थक्वेक हिटेड जो वेनेजुएला में जो अर्थक्वेक आया है उसको AIF C-17 ग्लोबल मास्टर एयरक्राफ्ट के द्वारा पोर्टेबल भीष्म क्यूब भेजा जाएगा। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल यूनिट्स इंडिया उसको सेवा प्रदान कर रहा है वेनेजुएला का। वेनेजुएला का कैपिटल क्या हो जाएगा? कराकस। और इसका करेंसी क्या हो जाएगा? वेनेजुएलियन बोलीवर। Question number 2. Which state government has recently launched the Go East policy to accelerate industrialization and non-mineral based industry in 15 backward districts? तो ये कह रहा है ये क्वेश्चन कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो रिसेंटली लॉन्च किया है गो ईस्ट इनिशिएटिव्स, जिसके तहत इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नॉन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को जिसमें से 15 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को सहायता मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी लॉन्च्ड गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर स्पेशल टास्क फोर्स। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर स्पेशल टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। उड़ीसा फीचर से डेडिकेटेड सिंगल विंडो इन्वेस्टर सिस्टम पोर्टल गो स्विफ्ट जिस पोर्टल का नाम है।
तो गो से आप लोग ऐसे याद रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंडिया हैज कम्युनिस्ट द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी एट विच रिसर्च सेंटर। तो इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी कौन सा रिसर्च सेंटर पे लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IGCAR कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में है। द फैसिलिटी यूटिलाइजिंग ए कॉपर क्लोरीन CuCl थर्मोकेमिकल। तो ये जो फैसिलिटी है इसमें कॉपर क्लोरीन का यूज हो रहा है। साइकिल इनैगुरेटेड यूटिलाइजिंग न्यूक्लियर प्रोसेस हीट फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR एट IGCR कलपक्कम। मीन्स जो है ये जो फैसिलिटी है इसमें कॉपर और क्लोरीन का थर्मोकेमिकल साइकिल की तरह यूज हो रहा है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के तौर पे। IGCR का फुल फॉर्म देख लेंगे, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च। IGCR का फुल फॉर्म हो गया, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1971, इमरजेंसी से ठीक 4 साल पहले। इमरजेंसी कब आया था? 25 जून 1975, नेशनल इमरजेंसी। और ये जो है कलपक्कम जो है रिसर्च सेंटर, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। सनाई तकैची scheduled to visit India for the 16th India Japan annual summit is the prime minister of which country? तो सनाई तकैची प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री की है जो कि शेड्यूल की है विजिट करने का? इंडिया के 16वां इंडिया जापान एनुअल समिट में विजिट करेंगे ये सनाई तकैची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में ये आंसर, इंडिया जापान एनुअल समिट। जापान की प्राइम मिनिस्टर है ये सनाई तकैची। प्राइम मिनिस्टर इन अक्टूबर 2025 में जापान की सत्ता संभाली है ये। एंड हर ऑफिशियल 3 डे ट्रिप, और इसका 3 डे ट्रिप होगा इंडिया में। इंडिया विजिट में इनका 3 डे ट्रिप होगा, और जो कि एम्स करता है एवेल्युएट 10 ट्रिलियन येन बायलेटरल इन्वेस्टमेंट टारगेट, जो कि इन्वेस्टमेंट बायलेटरल दोनों तरीका से साझेदारी के दौर पे इन्वेस्टमेंट करेगा कितना? 10 ट्रिलियन येन के। जापान का ये करेंसी है येन। अच्छा, ये स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। पार्लियामेंट ऑफ जापान, जापान का पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? डाइट। क्वेश्चन नंबर 5, द IAF इंडियन एयर फोर्स इज इक्विपिंग 14th सुकोई Su-13 MKI फाइटर जेट जो है with which advanced missile system to boost its deep strike capabilities। तो ये है कि इंडियन एयर फोर्स जो है वो 40 सुकोई SQ-MK-30 MKI जो कि रशिया का है ये फाइटर जेट है, उसको एडवांस मिसाइल बूस्ट कौन से किस मिसाइल सिस्टम से इसको एडवांस करने वाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मोस। According to the current updates, IAF equipping its frontline Sukhoi Su-30 MKI jets with BrahMos सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मास कौन सा मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फॉर लॉन्ग रेंज प्रिसीशन अटैक्स। ब्रह्मास इज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन इंडियाज DRDO और रशिया का NPO मॉन्यूस्ट्रेनिया, दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 में। हेडक्वार्टर पूछेगा तो दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6, बीच हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर लिस्टेड एज द आयरन फोर्ट्रेस दैट गार्डेड द दक्कन। कौन सा हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर ढांचा है जो आयरन फोर्ट्रेस के नाम से जाना जाता है, जिसने दक्कन को गार्ड किया, दक्कन का बचाव किया है? प्रोमिनेंट हिल्स है, महाराष्ट्र में लोकेशन है उसका नाम क्या है? तो द आयरन फोर्ट्रेस, लोहागढ़ फोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहागढ़ फोर्ट
इज वन ऑफ द मैनी हिल्स फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। बहुत सारे फोर्टों में से एक फोर्ट है लोहागढ़ फोर्ट। इट्स डिवाइड द बेसिन ऑफ इंद्रायणी एंड पवना रिवर। इंद्रायणी और पवना रिवर के बेसिन को ये विभाजन करती है लोहागढ़ फोर्ट। और एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा बहुत ज़्यादा गुरिल्ला वारफेयर में यूज किया जाता था ये लोहागढ़ फोर्ट का। लोहागढ़ फोर्ट इज कनेक्टेड टू द नाइबरिंग बीजापुर फोर्ट। अच्छा, बीजापुर फोर्ट है इधर और इधर लोहागढ़ फोर्ट है, दोनों का कनेक्शन थोड़ा सा स्मॉल रेंज से बचा हुआ है। When is the World MSME Micro Small and Medium Enterprises Day celebrated globally? तो MSME डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 जून यूएनए के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी 27 जून। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिसिग्नेटेड जून 27 एज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे। एमएसएमई का फुल फॉर्म हो जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे। स्टडी फैक्ट देख लेते हैं। एमएसएमई आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड एनुअल टर्नओवर अंडर एमएसएमईडी एक्ट 2006। मतलब एमएसएमईडी जो एक्ट है वो कब पारित हुआ था? 2006 में। सिंपल याद रखेंगे इसको। और इसको कब मनाया जाता है? 27 जून हर साल। क्वेश्चन नंबर 8, बीच स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कौन सा राज्य पारित किया है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, गुजरात। जो कि कंपनसेशन देता है, असिस्टेंस कंपनसेशन देता है फार्मर को अगेंस्ट नेचुरल क्लाइमेट लाइक ड्राउट हो गया, हेवी रेनफॉल हो गया, उसके अगेंस्ट में कंपनसेशन देता है फार्मर्स को। और गुजरात है लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। अच्छा, गुजरात के पास लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है जो अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर का है। विच कंट्री हैज द शॉर्टेस्ट कोस्टल लाइन? कोस्टल लाइन में अब ये कौन सा कंट्री के पास शॉर्टेस्ट कोस्टल लाइन है? दुनिया में सबसे छोटा कोस्टल लाइन किस कंट्री का है? तो मोनाको। फल भी इतना ही छोटा होता है ये, इसका कोस्टल लाइन भी उतना ही छोटा है। मोनाको होल्ड्स द वर्ल्ड फॉर द वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट कोस्टल लाइन ऑफ एनी इंडिपेंडेंट नेशन बॉर्डरिंग एन ओशियन सी। सबसे छोटा कोस्टल लाइन है इसके पास 4.1 किलोमीटर का ओनली। कनाडा पोसेस द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन और कनाडा के पास सबसे बड़ा कोस्टल लाइन है वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में कनाडा के पास सबसे बड़ा कोस्टल लाइन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच आइलैंड इन सेशेल्स हैज बीन सेंट्रल टू द स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड सेशेल्स। तो कौन सा ऐसा आइलैंड है सेशेल्स का जो सेंट्रल स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस पार्टनरशिप के तहत से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की नज़र में? तो एजम्पशन मान लेते हैं, एजम्पशन आइलैंड मान लेते हैं इंडिया की तरफ से, इंडिया की नज़र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइलैंड है सेशेल्स में है। ये आइलैंड सेशेल्स का आइलैंड है। इंडिया एंड सेशेल्स हैव अ डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप which includes development of military naval infrastructures. Assumption Islands। आइलैंड का नाम क्या है? एजम्पशन आइलैंड। सिंपली इतना याद रखेंगे। कैपिटल क्या हो जाएगा सेशेल्स का? विक्टोरिया। विक्टोरिया इट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन अफ्रीका बाय लैंड एरिया, जो कि अफ्रीका महादेश में सबसे छोटा है, सबसे छोटा देश है विक्टोरिया, जो कि कैपिटल है सेशेल्स का। सेशेल्स सबसे छोटा देश है अफ्रीका महादेश में जिसका कैपिटल है विक्टोरिया। सॉरी। India's first high-speed rail, bullet train corridor is officially under construction between which two major cities? इंडिया का सबसे हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन जो बन रहा है कॉरिडोर, वो कौन से दो मेजर सिटीज के कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई टू अहमदाबाद कॉरिडोर। इंडियाज प्रीमियर बुलेट train project designed with
टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन फ्रॉम जापान, जापान के कोलैबोरेशन की मदद से इंडिया में बन रहा है बुलेट ट्रेन। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL, जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ था 2016 में टू मैनेज हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इन इंडिया। सिंपल NHSRCL का इनकॉर्पोरेटेड 2016 में हुआ था, जिसका काम है हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को मैनेज करने का। क्वेश्चन नंबर 12, द न्यू LPG रेगुलेटरी रूल्स रिवीजन फॉर कंज्यूमर बुकिंग इन्वॉल्व स्पेसिफिक टाइमलाइन लिमिट्स। मतलब LPG का रेगुलेटरी रूल्स नया लागू हुआ है, जिसमें स्पेसिफिक टाइमलाइन बता रहा है सिलेंडर वेरिफिकेशंस का। तो उस टाइमलाइंस कौन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 दिन और 90 दिन के अंदर वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। 30 days and 90 days rules validity for recurring checks of connections। अच्छा, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना PMUY कब आया था? मई 2016 में आया था। टू डिस्ट्रीब्यूट LPG कनेक्शन टू वुमेन ऑफ BPL फैमिलीज, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो महिला है उसको LPG का कनेक्शन देना इसका एम था, जो कि कब आया था? 2016 के मई महीना में आया था। और PMUY का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। LPG से रिलेटेड है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस से रिलेटेड है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हिस्टोरिकल द टर्म थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग विच ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इवेंट। तो हिस्टोरिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो एक टर्म है वो कब ओरिजिनेट हुआ था? ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इवेंट में। तो जब भी कोल्ड वार याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड कोल्ड वार जब होता है तो उसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोला जाता है उसको। द टर्म वाज कॉइन्ड ड्यूरिंग कोल्ड वार के दौरान ये टर्म थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जारी किया गया था। पहली बार टर्म कॉइन्ड हुआ था, यूज हुआ था इसका, जिसमें आइदर नेटो, फर्स्ट वर्ल्ड नेटो को बोला जाएगा, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन नेशन साथ में इसको बोल सकते हैं। और दूसरा हो जाएगा कम्युनिस्ट ब्लॉक, रशिया, सिंपली रशिया हो जाएगा सेकेंड वर्ल्ड कम्युनिस्ट ब्लॉक। और थर्ड वर्ल्ड पॉइंट कब हुआ था? कोल्ड वार के दौरान हुआ था, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। फ्रेंच का डेमोग्राफर है अल्फ्रेड सॉबी, फर्स्ट टाइम इन्होंने ही पॉइंट किया था ये टर्म को, थर्ड वर्ल्ड को। फ्रेंच के है अल्फ्रेड सॉबी, जिसका थर्ड वर्ल्ड का एक और नाम है टायर्स मोंडे, इन फ्रेंच लैंग्वेज टायर्स मोंडे। पब्लिश कब हुआ था? कौन से आर्टिकल में पब्लिश हुआ था? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इंडिया शोकेस्ड इट्स प्रीमियम वैरायटी मैंगोस इन विच नॉर्डिक कंट्री इन मिड 2026। तो इंडिया ने पहली बार अपना प्रीमियम वैरायटी ऑफ मैंगोस शोकेस्ड किया है नॉर्डिक कंट्री में। नॉर्डिक कंट्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइसलैंड। नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन सा कंट्री आता है? नॉर्वे आएगा, डेनमार्क आएगा, आइसलैंड आएगा, फिनलैंड आएगा, स्वीडन आएगा। नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, 5 कंट्री जाता है टोटल नॉर्डिक कंट्री में। नॉर्डिक कंट्री में से ही कोई ना कोई हैप्पीएस्ट कंट्री बनता है वर्ल्ड का। बहुत ज़्यादा शांति देश है ये सब। इंडिया ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट एवर प्रोफेशनल शोकेस ऑफ प्रीमियम मैंगोस लाइक अल्फोंसो मैंगोस, तोतापुरी मैंगोस। ये सब प्रीमियम मैंगो का वैरायटी है जो इंडिया पहली बार शोकेस्ड किया है नॉर्डिक कंट्री को, और वो भी आइसलैंड को। अपेडा जो है भारत का एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट जो है, ये एपेक्स बॉडी है, प्राथमिकता बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल जो होता है इंडियन मैंगो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, जो है मीन्स ऐसे इंडियन का मैंगो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है एपेडा।
एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये। क्वेश्चन नंबर 15 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी इंडियन स्कूल हैव सेट अ रिकॉर्ड बाय बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइजेस फॉर 2026? तो कितने इंडिया के कितने सारे स्कूल जो है जो रिकॉर्ड सेट किए हैं वर्ल्ड बेस्ट प्राइजेस स्कूल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 स्कूल जो है वो इंडिया का ये टारगेट अचीव किया है, वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज जीता है T4 एजुकेशन में। और इसका स्टडी फैक्ट देख लेते हैं। दीज ग्लोबल प्राइजेस आर सेलिब्रेटेड टू रिकॉग्नाइज स्कूल दैट हैव डेवलप्ड एक्सेप्शनल कल्चर को जो डेवलप्ड किया है, जो स्कूल इम्पैक्टिंग स्टूडेंट लाइफ्स को, तो वैसे स्कूल इसमें शामिल होते हैं। और इस बार 2026 में जो एनालाइजेशन हुआ था उसमें 7 स्कूल इंडिया का शामिल इसमें। तो आज का हमारा क्विक रिवीजन देख लेते हैं। ऑपरेशन एमिस्टेड जो कि वेनेजुएला में इंडिया भेजा है, भीष्म क्यूब के साथ भेजा है इंडिया हेल्प करने के लिए। अर्थक्वेक है। गो ईस्ट पॉलिसी उड़ीसा, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, याद रखेंगे गो से गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा से रिलेटेड है, जो 15 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को मदद करेगा ग्रोथ करने में। न्यूक्लियर डेवलपमेंट, न्यूक्लियर हाइड्रोजन प्लांट कहाँ है? कलकप्पम, तमिलनाडु में। जापान पीएम विजिट करने वाली है 3 डे में, और इसका नाम है 3 डे विजिट है, सनाई तकैची है। 16वां एनुअल समिट है जापान और इंडिया का। सुकोई SU-30 MKI जो रसिया का है, वो 30 सुकोई जेट ब्रह्माइस मिसाइल के साथ कोलैबोरेट होगा, इतना समझिएगा। लोहागढ़ फोर्ट महाराष्ट्र में जो लोकेटेड है, जिसको आयरन फोर्ट के भी नाम से जाना जाता है, जो दक्कन को सेव करते आ रहा है। वर्ल्ड MSME डे 27 जून। MSME कब आया था? MSME एक्ट 2006 में। शॉर्टेस्ट कोस्टल लाइन मोनाको का है। उसके बाद इंडियन सीचेल्स का जो स्ट्रेटेजिक मैरिटाइम डिफेंस पार्टनरशिप कौन सा आइसलैंड है? आइसलैंड याद करेंगे, एजम्पशन आइसलैंड मान लीजिए। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, 7 न्यू रोड्स प्लांट जो हुआ है, वो कौन पहला सिटीज कौन किसको किसको जोड़ रहा है? अहमदाबाद और मुंबई को, मुंबई अहमदाबाद को। LPG न्यू रूल्स क्या है? 30 डे और 90 डे रूल से वेरिफिकेशन का। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का जो टर्म है वो कब ओरिजिनेट हुआ था? कोल्ड वॉर के दौरान हुआ था। मैंगो एक्सपोर्ट जो कि नॉर्डिक कंट्री में हुआ है, पहली बार आइसलैंड में हुआ है। अल्फोंसो और टोटोपुरी मैंगो का टाइप, टोटीपुरी। वर्ल्ड बेस्ट स्कूल रिकॉर्ड में इंडिया का 7 स्कूल शामिल है, इस पर 7 स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू। इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत का भी कौन बना है? इसका कमेंट में आप आंसर टाइप करोगे।